भगवान शिव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती हैं और उसी क्षण उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कुछ क्षण बाद भगवान शिव कहते हैं, देवताओं, मैं भी नरसिंह को सीधे शांत नहीं कर सकता। उन्हें शांत करना केवल प्रहलाद के लिए ही संभव है, लेकिन उनका क्रोध बहुत उग्र है और उस उग्र रूप को रोकने के लिए मुझे भी एक अत्यंत उग्र रूप धारण करना होगा। ये कहते ही भगवान शिव अपने भीतर के क्रोध को प्रकट करते हैं। वे जोर से भयंकर गर्जना करते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगता है। उनके हाथ सिंह के पंजों की तरह बदल जाते हैं और उनके हाथों की संख्या 10 हो जाती है। उनके पैर भी सिंह के 4 शक्तिशाली पैरों में बदल जाते हैं। उनका चेहरा नरसिंह की तरह सिंह के मुख में बदल जाता है। फिर अचानक उनके शरीर से 2 विशाल पंख निकल आते हैं। जैसे भगवान शिव के कंठ में विष है, उसी प्रकार उस रूह का पूरा शरीर भयानक विष से भरा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार भगवान शिव शरभ अवतार धारण करते हैं। जैसे ही शरभ अवतार पूर्ण होता है, वे भयंकर क्रोध के साथ भगवान नरसिंह की ओर उड़ पड़ते हैं। देवता उस भयानक रूप को देखकर कांपने लगते हैं। वे आपस में कहते हैं, हम तो भगवान विष्णु के उग्र रूप को ही शांत नहीं कर पा रहे थे। अब अगर भगवान शिव का यह उग्र रूप भी क्रोधित हो गया तो हम क्या करेंगे? लेकिन माता पार्वती शांत होकर शरभ को जाते हुए देखती रहती हैं। शरभ स्वामी तेज गति से उड़ते हुए हिरण्यकश्यप के राज्य की ओर पहुंच जाते हैं। वहां उस समय भी भगवान नरसिंह राज्य को नष्ट करते हुए राक्षसों को मार रहे होते हैं। वे एक राक्षस को पकड़कर अपने हाथों से 2 टुकड़ों में चीर देते हैं। उसी समय अचानक एक भयंकर आवाज गूंजती है, नरसिंह! उस गर्जना से पूरी पृथ्वी कांपने लगती है। भगवान नरसिंह क्रोध से इधर उधर देखने लगते हैं और तभी घने धुएं के बीच से शरभ स्वामी धीरे धीरे सामने आते हैं। शरभ कहते हैं, हिरण्यकश्यप मर चुका है। तुमने अपने भक्त की रक्षा कर दी है। अब अपने क्रोध को शांत करो। नरसिंह स्वामी शरभ को देखते ही समझ जाते हैं कि ये भगवान शिव का रूप है। नरसिंह क्रोध से कहते हैं, शिव, आज मैं संसार के किसी भी राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे कार्य में तुम बाधा मत बनो। अगर तुमने मुझे रोका तो आज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। शरभ शांत स्वर में कहते हैं, नरसिंह, सिर्फ हिरण्यकश्यप के अपराध के कारण सभी राक्षसों को मारना उचित नहीं है। ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अपने क्रोध को शांत करो। वैकुंठ में लक्ष्मी देवी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब वहां लौट जाओ। लेकिन नरसिंह स्वामी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। वे गर्जना करते हुए कहते हैं, नहीं, आज के बाद इस पृथ्वी पर पूर्ण शांति होगी। अगर तुम इन राक्षसों को बचाना चाहते हो तो पहले मुझे रोक कर दिखाओ। इतना कहकर नरसिंह स्वामी एक विशाल पत्थर उठाकर शरभ की ओर फेंक देते हैं। भगवान नरसिंह द्वारा फेंका गया वो विशाल पत्थर तेजी से शरभ की ओर बढ़ता है, लेकिन शरभ स्वामी एक ही प्रहार में उस विशाल पत्थर को चूर चूर कर देते हैं। अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से दौड़ पड़ते हैं और एक ही समय पर दोनों एक दूसरे के चेहरे पर जोरदार प्रहार करते हैं। दोनों अपने तेज नाखूनों से एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। उनके शरीर से रक्त बहने लगता है, लेकिन फिर भी दोनों रुकते नहीं। शरभ स्वामी नरसिंह को पकड़कर तेज गति से आकाश में उड़ जाते हैं और आकाश में ही उन्हें लगातार मारने लगते हैं। तभी नरसिंह स्वामी क्रोध में आकर शरभ की गर्दन को जोर से काट लेते हैं। उसके बाद दोनों तेजी से गिरते हुए हिमालय पर्वत पर आ गिरते हैं। उनके गिरते ही पूरा हिमालय पर्वत जोर जोर से कांपने लगता है और ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद दोनों घायल अवस्था में धीरे धीरे खड़े होते हैं। शरभ नरसिंह के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, नरसिंह, मेरी बात सुनो। इन राक्षसों का अंत समय आने पर अवश्य होगा, लेकिन तुम्हारे इस क्रोध से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। कृपया मेरी बात मानो। उसी समय प्रहलाद भी हिमालय पर्वत की ओर दौड़ते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन उस समय भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता। वे भयंकर गर्जना करते हुए शरभ के चेहरे पर जोरदार प्रहार कर देते हैं। अब शरभ स्वामी को भी अत्यंत क्रोध आ जाता है। वे अपना तीसरा नेत्र खोलने वाले होते हैं और उसी अग्नि से नरसिंह को भस्म करने वाले होते हैं। तभी अचानक स्वामी 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 ये आवाज सुनाई देती है। प्रहलाद हिमालय पर्वत पर चढ़ते हुए दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वामी, कृपया रुक जाइए। नरसिंह स्वामी को मैं शांत कर दूंगा। प्रहलाद आंखों में आंसू लेकर भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु, कृपया शांत हो जाइए। एक बार चारों ओर देखिए, सभी लोग आपके क्रोध से भयभीत हैं। भगवान नरसिंह क्रोध में गर्जना करते हुए कहते हैं, कौन है वहाँ? लेकिन जैसे ही वे प्रहलाद को देखते हैं, उनके चेहरे का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी क्षण नरसिंह, शरभ और प्रहलाद तीनों वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और अगले ही पल वे तीनों हिरण्यकश्यप के टूटे हुए
मैल में प्रकट होते हैं। प्रहलाद नरसिंह स्वामी के पास जाकर कहते हैं, प्रभु मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर प्रहलाद भगवान नरसिंह के सिर पर हाथ रखते हैं और उसी क्षण भगवान नरसिंह का क्रोध पूरी तरह शांत हो जाता है। भगवान नरसिंह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। वे प्रेम से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। फिर सिंहासन पर बैठकर प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये कहते हुए भगवान नरसिंह प्रेम से प्रहलाद के चेहरे को अपनी जीभ से चाटते हैं। फिर वे प्रहलाद को जोर से गले लगा लेते हैं। प्रहलाद मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी से भी अधिक तुम मुझे प्रिय हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सहन नहीं कर पाता। फिर नरसिंह कहते हैं, शायद तुम्हें दुख हो रहा होगा कि मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप अपने पिछले जन्म में मेरा ही भक्त था। एक शाप के कारण उसे मुझसे शत्रुता करनी पड़ी। आज मेरे स्पर्श से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं वचन देता हूँ, युगों युगों तक तुम मेरे प्रिय भक्त के रूप में याद किए जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारी भक्ति से पूजा करेगा उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान नरसिंह प्रहलाद के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उधर माता पार्वती भी वहाँ पहुँचती हैं। वे शरभ को शांत करती हैं और उसी क्षण शरभ फिर से भगवान शिव के रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद सभी देवता वहाँ आकर भगवान नरसिंह और प्रहलाद की पूजा करते हैं। फिर भगवान नरसिंह प्रहलाद को उसकी माता कयाधु के पास छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और फिर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। वैकुंठ पहुंचकर जब वे लक्ष्मी देवी को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लक्ष्मी देवी भी आंसू भरी आंखों से दौड़कर नरसिंह को गले लगा लेती हैं और उसी क्षण भगवान नरसिंह फिर से भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही थी भगवान नरसिंह और शरभ की पूरी कथा। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरसिंह स्वामी को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को अवतरित होना पड़ा कन्हैया, और ऐसे महान भगवान का जन्मदिन कल है। अब जल्दी सो जाओ बेटा। ऐसा कहकर यशोदा माता कृष्ण की ओर देखती हैं। हमारा कृष्ण आराम से सो जाता है। यशोदा माता मुस्कुराते हुए, पता नहीं मेरे कन्हैया ने मेरी कहानी सुनी भी या नहीं, ऐसा सोचते हुए वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती हैं। तभी अचानक कृष्ण नींद से उठकर एक शेर की तरह गरजते हैं, हिरण्यकश्यप, अगर तूने मेरे प्रहलाद को हाथ लगाया तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। ये देखकर यशोदा माता डर जाती हैं। कन्हैया कन्हैया, वो घबराकर कृष्ण को पुकारती हैं। कृष्ण आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ माँ, आप इतनी डर क्यों रही हैं? यशोदा माता संभलते हुए कहती हैं, कुछ नहीं कन्हैया, कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। कहाँ जा सकती हैं उनकी असली पहचान? उन्हें तो पता ही है कि पिछले जन्म में वही नरसिंह स्वामी थे।